दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आलमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 448 444 और शो का टॉपिक है अमन की फाख्ता। शो का टॉपिक है अमन की फाख्ता। और उस सबसे पहले जो तिलावत कलाम है, ये शाया नबी का सहीफा, उसका 57 बाब, उसकी पहली 2 आयत पढ़ूंगा। सादिक हलाक होता है और कोई इस बात को खातर में नहीं लाता। सादिक हलाक होता है और कोई इस बात को खातर में नहीं लाता। और नेक लोग उठा लिए जाते हैं, और नेक लोग उठा लिए जाते हैं, और कोई नहीं सोचता कि सादिक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। वो सलामती में दाखिल होता है और हर एक रास्त रहो अपने बिस्तर पर आराम पाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो जैसे मैंने बताया कि अमन की फाख्ता, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है अमन की फाख्ता। और उस हवाले से मैंने 2 शेर लिए। साहिल मनीज जो कि अमृतनगर चक नंबर 133 16L से हैं, बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो अमन के हवाले से, साले 9 के हवाले से, लेकिन शेर अमन के हवाले से है। ये अमन की फाख्ता रक्स करती रहे, अमन की फाख्ता रक्स करती रहे, मुस्कुराहट लबों पर मचलती रहे। बहुत खूबसूरत लिखा है कि अमन की फाख्ता साले 9 में, ये जो साले 9 2020 है, जिसका आगाज अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि ईरान और जो यूएसए है वो आमने सामने खड़े हैं जंग के लिए, एक दूसरे पर वार करने शुरू हो गए हैं। आज ईरान ने इराक में अमरीकी अड्डों पर हमला किया और उनका दावा है कि 80 से ज्यादा, जो भी है गलत है सही है, बहरहाल वो तो ठीक नहीं। जंग तो जो है वो तो किसी भी हाल में ठीक नहीं, क्योंकि दोनों ही ताकतें अपने आप को बहुत बड़ी कुव्वतें समझते हैं, क्योंकि दोनों के पास एटम मौजूद हैं। और ये जो जंग होगी वो खतरनाक होगी। इसलिए हम सबको खुदा के सामने झुकना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि खुदा जी 2020 जो साल है वो अमन का साल हो, वहां पर खुशी का रक्स हो, और वहां पर कोई किसी तरह से कोई ऐसा वाक़या ना हो जिससे अमन की तबाही और बर्बादी का कोई मसला बन सके। और यही साहिल मुनीर कह रहे हैं कि अमन की फाख्ता रक्स करती रहे, मुस्कुराहट लबों पर मचलती रहे, कि 2020 में जो अमन की फाख्ता है वो नाचती रहे अमन के हवाले से। और लबों पर जो कि एकदम परेशानियां शुरू हो गई हैं इस जंग की वजह से, खतरे की वजह से, वो मुस्कुराहटें खत्म ना हो, वो मुस्कुराहटें चेहरों पर हर वक्त मौजूद रहें। आए खुदा तेरी रहमत की बारिश सदा, आए खुदा तेरी रहमत की बारिश सदा हर जगह साले 9 में बरसती रहे। बहुत अच्छा लिखा है, खुदा तेरी रहमत की, तेरे फजल की रहमत की हर वक्त बारिश जो है वो अमन की बारिश जो है वो सदा सदा रहे और हर जगह साले 9 में बरसती रहे। और इस नए साल में 2020 में जो अमन की बारिश है, जो खुशी की बारिश है, जो मुस्कुराहटों की बारिश है, जो बड़े खुश हैं, दुनिया सारी ने नए साल पर बहुत खुशियां मनाई, सब कुछ किया, लेकिन इस जंगो जदल की वजह से कोई अमन में कोई भी खराबी पैदा न, और अमन की जो फाख्ता है वो नाचती रहे, हर तरफ अमन जो है वो मुस्कुराता रहे। किसी भी तरह से किसी भी परेशानी के लिए, कोई भी जंगो जदल की वजह से
कोई परेशानी दुनिया में कुल आलम पर कोई ऐसी परेशानी जो है जो परेशानी वो ना हो, क्योंकि जंगो जदल के हालात वाकया तो पैदा होते ही रहते हैं। कश्मीर का मसला है, सीरिया में मसला है, कहां पर नहीं है कोई भी जंग का मसला, लेकिन अब जो ये काम शुरू है ये थोड़ा खतरनाक है। तो इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए ताकि अमन की जो तबाही है वो ना हो, अमन और सलामती कुल आलम पर कायम दायम रहे। उसके बाद सारी सरवर भट्टी इटली से, उन्होंने भी अच्छी पोस्ट लिखी है कि आलमे अमन के लिए जंग नहीं, सुलह सलामती का रास्ता इख्तियार करना होगा। बिल्कुल, सुलह सफाई का रास्ता ही अमन के लिए है, क्योंकि जंग वो अमन के लिए नहीं, सुलह सफाई अमन के लिए है कि अगर दोनों मुल्क आपस में बैठे हैं और जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी उनके सामने खतरात हैं, उनको बैठ के हल करें और जाके जंग सिर्फ तबाही और बर्बादी लेकर आती है। इसमें कोई शक नहीं कि जंग तो कभी भी को वो खुशी तो न लेके आती, वो तो तबाही और बर्बादी लेके आती है। तो इसलिए जंग को खत्म करने के लिए कुछ भी आलमी ताकतें उनमें शामिल हो और सुलह सफाई से, अमन के हवाले से किसी भी तरह से कोई भी खतरनाक काम नहीं होना चाहिए जिससे कि आलमी अमन और जंग से खून खराबे के अलावा कुछ नहीं होता। गरीबों के लिए तो खास तौर पर बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए हम सब मिलकर दुआ करें कि खुदा बाप जी इस जंगो जदल को खत्म कर और इनमें अमन और सलामती पैदा कर। आमीन। तो उसके बाद मैं जो शो शुरू करता हूं, जो मेरे शो का टॉपिक है अमन की फाख्ता। पहली पोस्ट है जो अमन के हवाले से साहिल मुनीर के मैं 2 शेर तो पढ़ चुका हूं। दूसरी पोस्ट है तन्हाई और मैं थका थका, मैं रुका रुका, मैं थका थका, मैं रुका रुका, मुझे आंधियों का भी खौफ है, मुझे आंधियों का भी खौफ है, मैं गिर पड़ूं तो मुझे थाम लेना, मैं गिर पड़ूं तो मुझे थाम लेना, तू तो रब्बे करीम है। बिल्कुल, हम किसी भी हवाले से गिर पड़े तो वो तो थामता है, उसका तो काम ही थामना है। इंसान ही है जो गलतियों गुनाहों में किसी ना किसी हवाले से गिरता रहता है, लेकिन वो रब्बे करीम है, वो खुदा बाप है, वो तो हर वक्त हमें थामता रहता है। और आज फिर ये भी दुआ इसमें मैं शामिल करूं कि अमन के लिए खास तौर पर कि जो 2 मुल्क आमने सामने खतरनाक जंग के लिए सामने है, उनको भी रब्बे करीम खुदा बाप जी तू संभाल और अमन और सुलह की जो कोई फाख्ता भेज, ताकि वो अमन और सलामती के लिए इकट्ठे बैठ के जो भी मसला है वो हल करें। क्योंकि दुनिया में अमन बर्बाद करने का बहुत बहुत नुकसान होता है और स्वाय जंग तबाही के कुछ भी नहीं होता। गुर्बत बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती। जैसे अभी आज ही खबर टीवी पर देख रहा था कि ईरान की और अमेरिका की इस चपकलश की वजह से तेल जो वो महंगा हो गया। तो फिर आगे क्या क्या महंगाई शुरू होगी जब जंगों में हर चीज की रसद रुक जाती है, बहुत सारे मसले पैदा हो जाते, तो फिर महंगाई भी शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरी पोस्ट आम आदमी की जिंदगी की इस भाग दौड़ में थका देने वाली इस जिंदगी में बहन भाई हवादार खिड़कियों की मानद होते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत खूबसूरत। बहन भाई हवादार खिड़कियों की मानद होते हैं और इन खिड़कियों को कभी बंद ना होने दे। बिल्कुल, बहन भाई, रिश्तेदार, यार दोस्त जो भी है, क्योंकि दुनिया अब तो एक जगह पे इकट्ठी हो चुकी है। ग्लोबल वर्ल्ड की वजह से हम सब एक जगह पर खड़े हैं। तो जो हम बहन भाई हैं, जो हमारा माहौल है, इंडिया पाकिस्तान या एशिया का माहौल है, वो डिफरेंट माहौल है। तो हमें उस माहौल के तहत हमने अपने बहन भाइयों को कभी भी नाराज नहीं होते। और ये बहुत अच्छी मिसाल दी गई है कि ये हवादार खिड़कियों की मानद होते हैं कि जिनसे ऑक्सीजन अंदर आती है और हमने वो सांस लेने के लिए
मदद करती है। और यही बात जो है वाकई अगर हम खुश रहें बहन भाइयों के साथ, अजीजों के साथ, पड़ोसियों के साथ, तो फिर वो बहुत बड़ी ऑक्सीजन, बहुत बड़ी, क्योंकि उस ऑक्सीजन से में परेशानी नहीं को, फिर अगर बड़े को नाराजगी, को गुस्सा या कोई भी वजह होती है तो फिर चेहरों पर वो उदासी होती है। तो इसलिए जिंदगी की थका देने वाली भाग दौड़ में हमें अपने बहन भाइयों के साथ भी मोहब्बत से, प्यार से, सलूक से, अमन से जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि अगर अमन छोटी सी जगह पर भी शुरू होगा तो बड़ी बड़ी जंगें भी टल सकती हैं। दुआएं की जा सकती कि अमन की फाख्ता हर वक्त रक्स करती रहे, ताकि जंग और जदल जो दुनिया में अभी रक्स कर रहा है वो खत्म हो जाए। और खुदा से दुआ करें कि कभी भी जो बर्बादी की तरफ, जंग बर्बादी का बहुत बड़ा काज बन जाती है। उसके बाद आदमी के एक और पोस्ट है, इंसान जब थकता है तब ही सीखता है। बिल्कुल, जब इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारे तजर्बे कर लेता है, बहुत सारी भाग दौड़ करता है, फिर थकता है, तो फिर उसको जिंदगी के बहुत सारे तजर्बों से वो सीखना शुरू कर देता है। क्योंकि जवानी और जो बाकी मादा जिंदगी, उसमें वो कई किस्म की बेवकूफियां भी करता है, लेकिन जैसे जैसे तजर्बात बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती, तो बहुत कुछ सीखता है। बेशक तबीयत की नरमी ही इंसान को अल्लाह के बंदों के करीब करती है, बिल्कुल। और हमारी तबीयत बहुत अच्छी नरम हो और तो फिर हम एक दूसरे के साथ नजदीक होते हैं, अमन के लिए, खुशी के लिए। ताकि अगर हम अमन और सलामती से रहेंगे तो फिर जो भी कम्युनिटी में या जो भी माशरे में बुराइयां हैं वो खत्म हो सकती हैं। इसलिए हमने हर हाल में अमन के मतलब ही सोचना चाहिए। उसके बाद राबिया ईमान की जो आलमी में है पोस्ट है, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करो। बिल्कुल ठीक बात है, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करो। तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना करो। जो होगा होकर ही रहेगा, जो होगा वो होकर ही रहेगा। जो कल की फिक्र आज की हंसी पर बर्बाद ना करो। और जो कुछ है किस्मत में, जो कुछ होना है वो होकर ही रहना। क्यों हम परेशानी में? आज हम खुश हैं, बहुत नए साल की खुशियां मनाई, बड़े दिन की खुशियां मनाई, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। ठीक है, जंगो-जदल का माहौल भी है, लेकिन हम दुआ करें तो ये सब कुछ खुदा के सामने फरियादें करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अमन के हवाले से खुदा को जरूर इंसानों की सुनता है, क्योंकि हम उसकी मखलूक हैं। और वो दुआएं सुनने के लिए तो हर वक्त तैयार बैठा है। हर वक्त वो हमारे जो फरियादें हैं, जो भी हमारी मन्नतें हैं, वो सुनने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन कभी भी गुजरी हुई जिंदगी को हम माजी में क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, आज वक्त अच्छा है तो माजी को क्यों याद करें? माजी में हम बुरे थे, अगर हाल में अच्छे हैं तो हम उस माजी को भूलें और खुदा के सामने जाएं, माफी मांगे। जो कुछ माजी में हो चुका है वो हम भूलना चाहते हैं। हम हाल अपना अच्छा करना चाहते हैं। हम मुस्तकबिल तेरे नाम के साथ गुजारना चाहते हैं, ताकि हम बाकी मादा जिंदगी जितनी भी तूने देनी है, कितनी देनी है वो तो पता है, लेकिन जितनी बाकी मादा जिंदगी है हम उसके साथ, उसके नाम ने हर तरह से जो खुश खुरम रहें और उसकी बरकतों और फजलों से फैजियाब होते रहें और अमन और सलामती से रहें। और दुआ करें कि अमन की फाख्ता जो है वो इस दुनिया में नाचती रहे और जंग व जदल जो शुरू ना हो और हमेशा अमन ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है राबिया ईमान की, जिंदगी में जिस मकाम पर भी पहुंचो अपना पुराना मकाम ना भूलो। मतलब अगर सीधी सी बात में कहूं कि अपनी औकात हमें नहीं भूलनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी कमजोरी है हम इंसानों में।
हम अपनी औकात भूल जाते हैं। खुदा हमें थोड़ी सी भी सरफराजी दे देता है तो हम अपनी औकात भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम जिसने हमें सरफराजी दी, अरूज दिया, हम उसके सामने ये भी दुआ करते रहे कि खुदा बाप जी कभी भी मैं तेरे नाम से पीछे ना हूं, आज तूने मुझे बरकत दी, आज तूने मुझे अरूज दिया है तो मैं अपने रास्ते से ना भटकूं। अक्सर ये होता है कि जब खुदा हमें थोड़ा सा ऊंचा कर ले तो फिर हमारी मैं और हमारी खुदी और हमारी अकड़ जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम अपने माजी को याद रखें, अपनी पुरानी औकात को रखें, हम क्या थे, कहां से कहां हैं, उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपने पुराने मुकाम को नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं इस हवाले से तो मैं अमेरिका में तो नहीं पैदा हुआ था, या कितने लोग हैं जो अमेरिका में हैं, कितनी दुनिया जो यूरोप में जो बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत मुल्कों में है, तो क्या हम अमेरिका में पैदा हुए थे या यूरोप में तो नहीं पैदा हुए थे? हम कहाँ गांव में किसी ना किसी गरीब माँ बाप के घरों में पैदा हुए थे। इसलिए हमें उनको याद रखना चाहिए। ये तो उसकी मेहरबानी, उसका फजल है कि हम खुदा ने हमें ये बरकत दी या हमें यहाँ तक पहुंचाया, तो ये उसकी मेहरबानी है। हमें फिर भी अपना मकाम याद रखना चाहिए, तो खुदा जरूर हमारे साथ अच्छी और भली चीजें करता रहेगा, अपनी बरकतों और फजलों से नवाजता रहेगा। तीसरी पोस्ट है राबिया बान की, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत पर यकीन रखते हैं। ये भी पोस्ट बहुत अच्छी है। हम घर बैठे हाथ पे हाथ धर के ये सोच रहे हैं कि किस्मत साथ देगी, किस्मत साथ देगी, वो किस्मत तो नहीं साथ देती। किस्मत तो बनानी पड़ती है, मेहनत करके बनानी पड़ती है। और अगर मैं कहूं कि झूठ की बातों से हटके और मुनाफकत से हटके, बेईमानी से, हेरा फेरी से, रिश्वत से हट के मेहनत करें तो खुदा उसमें ज्यादा बरकत देता है, क्योंकि उसके घर में बरकतों की और फजलों की कमी नहीं है। तो इसलिए हमें उस पर अपना भरोसा रखना चाहिए और ये भी भरोसा रखना चाहिए और ये भी दुआ करनी चाहिए कि खुदा बाप जी अमन और सलामती इस दुनिया में कायम रख, अमन की फाख्ता करो, नाचती रहना चाहिए ताकि अमन ही रहे। जंगो जदल, तबाही और बर्बादी का वसीला बनता है। इसलिए हमें इंसानियत जो है वो खत्म हो जाती फिर। और आज की जंग तो बहुत बहुत खतरनाक जंग है, तलवारों की या डांगों की या कुल्हाड़ियों की या बंदूकों की जंग तो है ही नहीं, मिसाइलों की जंग है, एटम बम की जंग है। और आप घर बैठे ही जंग लड़ रहे। अमेरिका तो एशिया में नहीं, अमेरिका तो यहाँ है और एशिया हजारों मील इससे दूर, लेकिन आज ये इतना ताकतवर है कि यहाँ बैठ के एशिया में भी जंग लड़ता है और लड़ रहा है जब से भी है, किसी न किसी हवाले से उसकी फौजें सारी दुनिया में मौजूद हैं। तो इसलिए इस तबाही से बचने के लिए, इस जंगो जदल से अमन के लिए दुआ करते रहना चाहिए। और यही आज का मेरा टॉपिक है कि अमन की फाख्ता जो है वो हर तरह से कम दुनिया में कायम रहे, यकीन रखता हूं। बहुत खूबसूरत लिखा है यूनुस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, बस खुदा पर यकीन रखता हूं। बहुत खूबसूरत, बस खुदा पर यकीन रखता हूं, मैं दुआओं पर यकीन रखता हूं। और हम सबको इस मामले में बहुत बहुत इसमें पक्का होना चाहिए, मुंह जबानी नहीं। हम मुंह जबानी तो कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक, लेकिन जैसे सोत्रा साहब लिख रहे हैं कि बस खुदा पर यकीन रखता हूं, पुख्ता यकीन, ईमान, मजबूत यकीन रखा, तो फिर हमारी हर बात मानी जा सकती है। मैं दुआ पर ये और यकीन रखता, बिल्कुल मैं और आप, हमारा यकीन पुख्ता यकीन है दुआ पर। बहुत जब भी हम गिरते हैं, मुश्किल, दुख, तकलीफ, बीमारी में गिरते हैं, तो हम एकदम खुदा के सामने जाते, एकदम हम पाक कलाम को पकड़ते हैं, इकट्ठे भी होते हैं या अपनी जगह जहां जहां दुआ करना शुरू कर देते हैं कि खुदा बाप जी अमनो सलामती हो, अमनो सलामती हो, कुछ भी हो,
इस दुख तकलीफ को, इस बीमारी को, इस मुश्किल वक्त को यीशु नाम से खत्म कर दे। तो दुआ यकीन के साथ भी की जाए तो दुआ सुनती है। और जो फ्रांसिस साहब कह रहे हैं कि मैं दुआ पर यकीन रखता हूं, हम सब दुआ पर यकीन रखते हैं कि हमें पता है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, जरूर जवाब देता है। लेकिन अगर हम पुख्ता ईमान और सच्चे दिल से दुआ करें, मौत का भी मुझे डर नहीं है, बिल्कुल नहीं, मौत से नहीं डरना चाहिए। जब हकीकत है तो फिर उससे डरना क्या है, क्योंकि मौत तो आनी है। हाँ, ये जरूर दुआ करनी चाहिए, खुदा बाप जी अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से, किसी भी हादसे से, किसी भी हादसे तो आजकल बेहिसाब हो रहे, और हादसों के वजूहात भी क्योंकि एक जमाना था पैदल चलते थे, फिर साइकिल का जमाना आ गया, फिर मोटरसाइकिलों का जमाना आ गया, अब गाड़ियों का जमाना आ चुका है। तो हादसे तो होते हैं, और मोटरसाइकिल तो सबसे खतरनाक सवारी है। तो इसलिए किसी भी हादसे से बचा के, दुख तकलीफ बीमारी से, ये अपने वक्त पर मौत आए तो वो खूबसूरत है। तो इसलिए मौत से डरना तो नहीं चाहिए, हम बुरी मौत से डरना चाहिए कि खुदा बाप जी हमें सेहत और तंदुरुस्ती, वक्त आने पर, जब तेरा वक्त आए तो फिर हमें बुला। मैं बकाए यकीन रखता हूं, मैं अपनी बका पर, अपनी जिंदगी पर यकीन रखता हूं, पुख्ता यकीन रखता हूं कि तू वाकई हमें संभालता और संभालेगा। अल्फा और अवेगा भी है तू, बिल्कुल शुरू और आखिर भी तू है, क्योंकि वो अजली और अब्दी है, अल्फा और ओमेगा है। ये तो हम सबका ईमान है। उस खुदा पर यकीन रखता हूं जो अल्फा और ओमेगा है, जो अजल से है, उस पर मैं पुख्ता यकीन रखता हूं। ये इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, तो ईमान की बात है कि हमारा यकीन है। हम पहले तो ठीक है कि हम अनदेखे खुदा पर कहते थे जी, हम अनदेखे खुदा पर यकीन, लेकिन खुदा तो इस दुनिया में आ गया, खुदा यीशु मसीह बेटे की सूरत में आ गया, और अब अनदेखे वाली तो बात ही खत्म हो गई है। अब तो पुख्ता ईमान वाली बात है कि वो आया, उसने हमें अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें मखलसी बख्शी, कुल आलम के गुनाह अपने सर लेकर वो स्लीप पर चढ़ गया और स्लीप पर जान दी। किस लिए? हमारे लिए, इंसानों के लिए। उसके बाद लादो के यहाँ दुख नहीं, लादो कोई यहाँ दुख नहीं, मैं शफा पर यकीन रखता हूँ। मैं शफा पर, दुआओं पर भी ठीक है, वो भी दुनियावी, लेकिन सबसे बड़ी शफा जो वो दुआ है, और दुआ पर यकीन, पुख्ता होना बहुत जरूरी है। और हम जितना पुख्ता ईमान के साथ, उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ दुआ करेंगे, जरूर सुनेंगे। और मेरा ये दावा है, मैं अपनी खुद, मेरा ईमान है कि पुख्ता ईमान से दुआ मांगे तो वो सुनता है, और जरूर सुनता है। लेकिन हम पुख्ता ईमान के साथ जाएं। मुझको नफरत से नफरत है, अब बिल्कुल हमें नफरत से नफरत करनी चाहिए। हमें मोहब्बत की तरफ बढ़ना चाहिए, अमन की तरफ। जरूरी नहीं कि आज मुल्कों की जंग का खतरा है, हमारे घरों में अमन और सलामती नहीं है। छोटे छोटी बातों से हम अमन और सलामती बर्बाद कर, अपने मोहल्लों में, अपने गाँव में, शहरों में किसी ना किसी हवाले से हम अमन जो है वो बर्बाद करते रहते हैं। तो अगर हम इस अमन के लिए, छोटे से अमन के लिए दुआ करें कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे खानदानों में, हमारे बहन भाइयों में भी अमन और सलामती रहे, तो फिर वो बहुत सारी जंग से हम बच सकते हैं। कि जहां जंगें टाल भी सकती हैं, जहां पर दुआ बहुत होगी और मुत्तहिद होंगे किसी ना किसी हवाले से, तो खुदा जरूर हमें बहुत सारी मुश्किलों से बचाता है। मुझको नफरत से नफरत है, बस वफा पर यकीन रखता हूँ। किसकी वफा पर? खुदा की वफा पर। अगर हम उसके साथ वफादार रहेंगे और वफादार रहने का वादा करेंगे, तो वो तो वफादार हमारे साथ है ही, क्योंकि उसने वफादारी का तो सबूत दे दिया। क्या आज हमने पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले तो, या हफ्ता पहले तो हमने खुदावंद यीशु मसीह का पैदाइश का दिन मनाया, और अभी 2 महीने के बाद ईद पास्का शुरू हो जाएगी, उसके दुखों दिन हो जाएंगे। और वो सबसे बड़ा, पैदाइश से भी ज्यादा बड़ी बात है कि पैदा तो सारी दुनिया आती, लेकिन मर के कोई नहीं जी सकता, सिर्फ और सिर्फ
खुदा यीशु मसीह, और हमें उसके ताबे रहना बहुत जरूरी है अमन और सलामती के लिए। मुझको नफरत से नफरत है, बस वफा पर यकीन। और अगर हम वाकई एक दूसरे से जो नफरत करते हैं, एक दूसरे से जो हम बहुत सारी बातों में नफरत करते हैं, हम हैं तो सब एक ही। जो कुछ हमारे अंदर है, जो सांस चल रही है, खुदा की है और खुदा की मखलूक है, खुदा के इंसान है। खुदा ने हम सबको इस दुनिया में बराबरी के हुकूक दिए, और हमने थोड़ी सी सरफराजी मिल जाती तो हम एक दूसरे से नफरत शुरू कर देते हैं। ये ठीक नहीं। बहुत खूबसूरत लिखा है फ्रांसिस साहब, बस खुदा पर यकीन रखता हूं मैं, दुआ पर यकीन रखता हूं, और हम सबको भी दुआ पर यकीन रखना चाहिए ताकि खुदा हमारे बहुत सारे अमन मसले हल करे, और खास तौर पर अमन और सलामती के लिए। टीना विलियम, तारीख गवाह है कि जिसने मसीहों पर जुल्म और तरह तरह की मुश्किलातों में डाला, वो लोग तबाह और बर्बाद हो गए। बिल्कुल हिस्ट्री पढ़े, मसीहत की हिस्ट्री पढ़े, बिल्कुल ये ठीक बात है कि शैतान तो अपने काम जारी, लेकिन जो शैतान के कामों में मसीहत के खुदा के बेटे की या खुदा की तालीम के हवाले से कोई भी मसीहत के खिलाफ कर्जी करता है तो वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, और हुए हैं और होते ही रहेंगे। वो लोग तबाह बर्बाद होकर दुनिया में जलील और रसवा होते रहेंगे। मसीहत भी आज भी कायम है, आप इसमें कोई, बल्कि मसीहत बढ़ती रहती है, कम तो होती नहीं। ये तो खुदा का काम, ये तो खुदा का कलाम है, ये तो खुदा का मजहब है। खुदा यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि इस पत्थर पर मैंने कलीसिया, और वो कलीसिया कायम है, और मुखालफतों के बादशाहों की बादशाह भी टकराए और अभी भी टकरा रही, लेकिन मसीहत कायम है। मसीहत को कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा बाप और खुदा बेटा मसीहत के साथ है। हमने उसको मानने वाले को वो खुदा के बेटे की मर्जी से सब कुछ हुआ था। मसीहत कायम है और दायम है, और खुदावन के फजल से क़यामत तक कायम रहेगी, और ये हमारा पुख्ता ईमान है। उसके बाद दूसरी पोस्ट उर्दू, मेरी दोस्त, यूं भी हम प्यार के सामान बना लेते हैं, यूं भी शेर हैं दो, यूं भी हम प्यार के सामान बना लेते हैं, अपने कातिल को मेहमान बना लेते हैं। ये कतील शफाई के शेरों, बहुत बहुत सच्चे और अच्छे शेर हैं, और आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। यूं भी हम प्यार के सामान बना लेते हैं, अपने कातिल को भी मेहमान बना लेते हैं। और देखें आपके सामने है, कितने कातलों को अपना दीजिए थे, कितने दहशत गर्दों को अपना दीजिए थे, और जब तक हम उनको अपना देते रहेंगे, दहशत गर्दी हमारे मुल्क में बढ़ती रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। और कल मैंने कहा था कि दहशत गर्दों ने भी अपने बम धमाका करके कोयटे में तो साल का आगाज किया। जाहिर है जैसा कोई सोचेगा उसी तरह अपने जो साल का आगाज करेगा, तो उनका काम है तो दहशत गर्दी फैलाना, तो उन्होंने साल का आगाज अपनी दहशत गर्दी से कर दिया। लेकिन वो भी कभी खुदा के बंदों को, मखलूक को मारने के हवाले से कभी भी खुदा उनको कभी भी नहीं बख्शेगा। इस कदर सादा तुमने ना देखी होगी, और ये 100% बात जो कतील सफाई ने की है बहुत अच्छी। इस कदर सादा दिली तुमने ना देखी होगी, हम लटेरों को निगाहबान बना लेते हैं, और हमारी हुकूमत के जितने भी आए हैं लटेरे आए हैं, कातलों को हम शाबाश दे के प्रेसिडेंट बना देते हैं, वजीर आजम बना देते हैं। कितने वुज़रा हैं जो किसी ना किसी हवाले में जो इन्वॉल्व हैं दहशत गर्दी में। जब तक किसी के आप बैक पे थपकी नहीं देते, कुछ नहीं कोई भी कर सकता। अच्छे काम भी अगर को आप किसी के बैक पर होके उसको शाबाश दोगे,
तो वो जरूर अच्छे, लेकिन जब आप उसको थपकी बुराई के दोगे, तो ये बड़े लोग यही कर रहे हैं, यही हमारे मुल्क में हो रहा है। और हम सब गरीब लोग उनकी बातों में आते हैं, चूंकि वो इतना कुछ, इतनी गलत अफवाहें, गलत बातें करते, और गुमराही में हमारा मुल्क सबसे नंबर 1 है कि हम गरीब हैं, जाहिल हैं, बहुत सारी बात, और हम उनकी बातों में आकर जो वो कहते हैं हम उस पे आमीन कहते हैं, यस कहते हैं, और बार बार। और कतील भाई ने बहुत अच्छा लिखा कि हम लटेरों को निगाहबान बना लेते हैं, और जब से मुल्क बना उस वक्त से लेकर अब तक भी हम लटेरों को ही निगाहबान बनाए, और अभी भी रोज यही तमाशे चल रहे हैं। तो खुदा हमारे मुल्क में, क्योंकि अमन की फाख्ता हमारे मुल्क में बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क का जंगो जदल तो, आलमी जंगो जदल तो वो तो खुदा रहम करे ना ही, लेकिन जब हमारे मुल्क के अंदर ही अमन नहीं है, सलामती नहीं है, अमन की फाख्ता नहीं नाच रही, तो हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? हम पाकिस्तानियों ने शोर डाल दिया हुआ है कि हम ये नहीं करेंगे, तो भी आप अपने अंदर को संभालो, आप दूसरों को क्या कर, वो तो बड़ी हुकूमतें हैं, हमारे अपने मुल्क में अमन नहीं है, हम दूसरों के अमन की बातें क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे 2 शेर हैं कतील सिपाही के, विलियम बिशारत साहब आलमनी से उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी पोस्ट, अच्छी बात को के आज की अच्छी बात के हवाले से लिखते हैं, खूबसूरत है वो दिल जो किसी किसी के दर्द को समझे। हम समझते हैं एक दूसरे के दर्द को, बड़ी मुश्किल बात है। ओके, इस हवाले से हम पढ़ते सब कुछ है, तालीम सभी हमारे पास है, बाइबल मुकद्दस की, दुनियावी माँ बाप की तालीम, असातिज़ा की तालीम, सब कुछ हमारे पास, लेकिन हम दर्द नहीं रखते एक दूसरे के। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले। लेकिन हमारी पता नहीं क्या हो गया, हमारी शरीयत में क्या चीज शामिल होगी, क्या शैतानी काम हमारे अंदर शामिल हो चुके कि हम किसी को मुश्किल वक्त में नहीं थामते, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि गिर जाए तो अच्छा है, खत्म हो जाए तो अच्छा है। लेकिन इंसानियत के नाते कि हम अगर वक्त किसी पर मुश्किल वक्त आता है तो हम उसको थामने, उसको तसल्ली दें, उसके साथ खड़े हो, तो फिर अमन कायम हो सकता है। वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे, बिल्कुल। और जब तक हम अपने आप के लिए हम अच्छा नहीं सोचेंगे, किसी को क्या जरूरत है कि हमारे लिए सोचो, ये तो नफ्सा नफ्सी का दौर आ चुका है। अब तो किसी को किसी की जरूरत ही नहीं, पैसा भी इतना आ चुका, हम शोर जरूर करते हैं, लेकिन जब पैसा जरूरत होती फिर लाखों रुपए निकल भी आते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? इसलिए हमने मैं तो अपनी कौम की ज्यादा बात करता, अपनी मसीही कौम के लिए ज्यादा बोलता हूं कि हमने अमन की, सलामती की फाख्ता बोलनी चाहिए। हमने अमन की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। और जब तक हम अमन की फाख्ता के पीछे नहीं जाएंगे, सलामती के लिए दुआएं नहीं करेंगे, हम कभी मुत्तहिद नहीं होंगे। जहां भी हम बैठे, जिधर भी हैं तो मसीही इकरार भी करते हैं, मसीह को मानने वाले, खुदा बाप और बेटे पे ईमान भी रखते, लेकिन आपस में अमन और सलामती से नहीं रहते। इसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है। और बहुत खूबसूरत पोस्ट विलियम बिशारत साहब की, साहिल मनीर, नया साले 9, ये भी अमन के हवाले से मैंने उनका कलाम लिया है, क्योंकि पहले मेरे ख्याल नए साल पर मैं पढ़, लेकिन ये भी अमन के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। जुल्मते शब मटाए नया साल, ये जो नया साल 2022 है, जो जुल्म की रात, जो जुल्म हो रहा है, ये नया साल इस जुल्म को मटा दे। अमन और सलामती के हवाले से, चाहे नीची सतह पे है, चाहे ऊपर की सतह पे, चाहे आलमी सतह पर, किसी भी सतह पर ये जुल्म और ये बर्बादी है। नया साल 2020 अमन और सलामती का साल हो। कोई दीपक जलाए, नया साल है, कोई ऐसी खुशी के नगमे का कोई दीपक राग है एक्चुअली, देखो ऐसा राग, खूबसूरत राग गाया जाए कि जैसे जो अमन
और सलामती के हवाले से जो वो हो। और ये इसी वजह से दीपक की मिसाल दी हुई है, क्योंकि ये पता नहीं कहां तक सदाकत है, लेकिन तानसेन बहुत बड़ा पुराने जमाने का गुलकार सुना मैंने रेडियो पर, वो एक अंदाज, लेकिन सुना कि उसने ये दीपक राग गाया था, दीपक राग गाया था, बारिश नहीं, और वाकई उस वक्त बारिश हुई थी। और ये इसी वजह से साहिल मनीर ने दीपक का हवाला दिया कि को दीपक जलाएं, कि दीपक राग गाएं, कि जिससे अमन और सलामती की बारिश हो। जो खफा हो गए हैं, जो खफा हो गए पिछले, जो खफा हो गए थे गुज़श्ता बरस, हमने जो भी नाराजगियां पिछले साल 2019 में, जो भी गुस्से नाराजगियां बहुत सारी, ये तो होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारे मुआशरे का तो ये एक हिस्सा है। तो वो भी, और आज उनको मनाए, नया साल है कि आज 2020 शुरू हो चुका है, उसका दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। तो आज भी वक्त है कि हम जाएं उनके साथ बैठ के, अगर हमारी गलती है तो हम माने, अगर उनकी गलती है तो उनको भी बोले भी भाई। तो सुलह सफाई तो तब भी होती कि अगर एक कदम आप बढ़ाएं, कुछ वो बढ़े, और जब तक कुछ लेने और देने की बात नहीं होगी, माफीनामे कभी भी नहीं होते। लेकिन हमने अमन के लिए, खुदा के लिए, खुदा की सलामती के लिए सबको इस नए साल में इकट्ठा होना पड़ेगा। इस गमे आज इस गमे जिंदगी को भुलाते हुए, इस गमे जिंदगी को बुलाते हुए शेर और नगमा सुनाए, नया साल है, बहुत अच्छा कि हम ऐसे कोई शेर और नगमा सुनाए अमन के हवाले से, खुशी के हवाले से, सलामती के हवाले से, कि नया साल है, सारी चीजों को, कबाहतों को, नाराजगियों को खत्म करें और खुशी के नगमे का, जैसे क्रिसमस के नगमे गाए हैं, खुदाम यीशु मसीह के नगमे का, उसकी आमद के नगमे गाए, लेकिन वो सिर्फ गाने की हद तक करना हो, बल्कि उन पर अमल भी किया जाए। अगर हम कहते सलामती की दुआएं करते हैं, सलामती के नगमे, गुनाहों के माफी के नगमे गाए, लेकिन उन पर अमल भी करना बहुत जरूरी है। शेरों नगमे सुनाए, खूबसूरत गजलें, नगमे खुदाम यीशु मसीह के हवाले से, अमन के हवाले से, जैसे साहिल मनीर ने लिखा, अमन की फाख्ता रक्स करती रहे, अमन की सलामती के लिए दुआ करें। ऐसे नगमे का कि अमन की फाख्ता नाचे हमारे घरों में, हमारी कौम में, हमारे मुल्क में, और कुल आलम पर जो खतरात जंग के हैं वो टल जाए। उसके बाद है, कितने चुपचाप हैं बामो दर शहर के, शोरे महशर मचाए, नया साल है कि क्यों चुपचाप है, किस वजह से, क्या गम है, क्या मुश्किल है कि हम सब चुपचाप? इस वजह से कि हमने एक दूसरे के साथ खुश नहीं, हम दूसरे के साथ नाराजगियां, चूंकि जाहिर है कि जब बहन भाई खुश नहीं है तो फिर खुशी किस चीज? लेकिन हम शोरे महशर, कुछ ऐसा शोर करें कि हम एक दूसरे से इस नए साल में, अमन के साल में खूबसूरत बातें करें, खूबसूरती से एक दिल के साथ दिल साफ करें, और इस 2020 में खूबसूरत अमन और सलामती के साथ चलते रहें तो जरूर। लेकिन जब तक हम कोई अहद नहीं करेंगे, हम बुराई का अहद करते हैं वो पूरा हो जाता है, लेकिन हम खुदा के सामने अमन और सलामती का अहद क्यों नहीं करते? अमन की बातें क्यों नहीं करते? खुदा की बातें क्यों नहीं करते? तो जब हमारा ये चीजें नहीं होगी तो फिर जैसे सूत्रा साहब ने, बस खुदा पर यकीन रखता हूं, मैं दुआ पर यकीन रखता हूं, तो जब हम खुदा पर भी यकीन रखते, दुआ पर भी यकीन रखते, तो फिर हम अच्छी और सच्ची बातों के पर यकीन भी रखें और सच्ची और अच्छी बातों के लिए दुआ करें, अमन और सलामती के लिए दुआ करें, सुलह और सलामती के लिए दुआ करें, मिल बैठने के लिए दुआ करें, कदूरतें खत्म करें, नफरतें खत्म करें,
तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो तो सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा है। जैसे सोत्रा साहब ने लिखा है, मुझको नफरत से नफरत है, जब तक हम नफरत से नफरत नहीं करेंगी, बस वफा पर यकीन रखता हूं, और जब हम वफा पर यकीन नहीं रखेंगे, अमन और सलामती ना खानदानी तौर पर होगी, ना मोहल्ले में, ना गांव में, ना शहर में, और दुनिया की सलामती तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए छोटे लेवल से शुरू करेंगे तो फिर बड़े लेवल पे हर चीज जो वो शुरू हो जाएगी। अमन और सलामती। कुल्फतों की कशाकशी से सहमे हुए हैं, किसी को बिपता सुनाए तो नया साल है। जो भी मुश्किलों की, कुल्फतों की, मुश्किलों की जो भी हमारे ऊपर है, वो जो है दिए रंजो गम जो हमारे साथ है, मुश्किलें जो हमारे साथ हैं, किसको बिपता सुनाए, किसको सुनाए? खुदा को सुनाए। आपस में सुलह सफाई करें और आपस में ये सारी मुश्किलें एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से जो भी काम है जो सुलह सफाई के, हम सब अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलकर सुलह सफाई से एक दूसरे के साथ ये चीजें शेयर करें। भाई ये बात है, ये खत्म होनी चाहिए। हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए ये अच्छी बात नहीं। अगर हम इस लेवल पे सोचना शुरू कर देंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो है वो बहुत आगे बढ़ी, बहुत आगे बढ़ी। आज एक मैं पोस्ट बड़ी अच्छी पढ़ रहा था कि हमारे मुल्क में या हमारी कम्युनिटी में, हमारे जो माशरा है, जरूरी नहीं कि मैं अपनी कौम के हवाले से बात है, सब हमारे मुल्क में सब कि ज्यादा लोग सूट बूट पहने, भले अनपढ़ हो, क्योंकि सूट खरीदना, सूट पहनना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हम पढ़े लिखना दिखना चाहते हैं कि लोग समझे कि हम पढ़े लिखे हैं, और ऐसे तो काम नहीं चलता। जब तक कि हम वाकई जो पढ़े लिखे हैं, सूट पहनना या टाई लगाना, इससे पढ़े लिखे या अक्लमंदी को कोई नहीं। ये तो एक फैशन की बात है कि उसने भी टाई पहन ली है जी, उसने भी ये पहन ली, लेकिन पढ़े लिखे दिखना नहीं चाहिए, बल्कि हकीकत में पढ़े लिखने होना चाहिए। और वो हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो आइंदा अमन और सलामती हमारे अंदर पैदा होगी। जिसने हमको दिए रंजो गम दोस्तों, उनकी खातर दुआएं नया साल है। जिसने भी हमारे अमन और सलामती के लिए, जो भी हमें बर्बादी की तरफ या रंज की तरफ या किसी भी तरफ ले, क्योंकि खुदा तो कहता है कि सबके लिए दुआ करो, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि इनको सीधे रास्ते पर ले, और हम खुद भी उस सीधे रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि नमूना जब तक अच्छा नहीं होगा तो वो कोई चीज भी सुधर नहीं सकती। आए खुदा तेरी शफकत के साए तले, बहुत खूब लिखा साहिल मनीर, बहुत अच्छा। आए खुदा तेरी शफकत के साए तले मिल के बांटे वफाए नए साल। जब तक हम मिल के प्यार मोहब्बत नहीं बांटेंगे, नए साल की खुशियां जबानी और कलामी नहीं हो सकती। जैसे मैंने अभी कहा कि टाई सूट के पहन के तो ये लगना कि मैं पढ़ा लिखा हूं, उससे कोई बात नहीं। अंदर तो जहालत है ना। टाई या सूट या साफ कपड़े या चौधरी बांध के रहने से तालीम अंदर नहीं दाखिल होगी। तालीम पढ़ने से, सोचने से, अकल से, तजर्बात से जो है वो हमारी जाहलियत जो है वो खत्म होगी। आए खुदा तेरी शफकत के साए तले मिलकर, उसकी शफकत के साथ, उसकी बरकत और उसके फजल के साथ तले हम सब इकट्ठे होकर मिलकर एक दूसरे से प्यार बांटे, शफाए बांटे, जो अमन की बातें करे, अमन और सलामती बांटे, तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत खूबसूरत। फिर आखिर में राबिया ईवान की पोस्ट है। हो सकता है कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है, और ये भी अमन और सलामती के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए बहुत, क्योंकि जब तक हम सच्ची और अच्छी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलेंगी, दोस्ती बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि सच बोलने से आपके ज्यादा दोस्त ना बने, लेकिन
जो बनेंगे वो सच्चे दोस्त बनेंगे। और हम झूठे दोस्तों को बनाते हैं, लेकिन ये तो हकीकत है, जो भी इस पोस्ट में तो हकीकत है कि आप सच बोलना शुरू कर दें, लोग आपसे पीछे हटना। लेकिन अगर हम सब भी सच बोलना शुरू कर देंगे तो फिर एक वक्त तो ऐसा आ जाएगा कि झूठे खुद ही महसूस करेंगे नहीं ये सच्चे लोग हैं, इनके साथ शामिल हो, सच्चाई की बातें करें, खुदा की बातें करें, अमन की बातें करें, सलामत की, तो फिर वक्त आ सकता है। लेकिन 2-4 के सच बोलने से तो झूठे लोग, उनको शैतान फिर ज्यादा पावरफुल है सच्चे लोगों से। इसलिए ठीक है, सच बोलने वाले से दोस्त नहीं, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ दोस्ती बनेगी और वो पक्के और अच्छे और सच्चे दोस्तों के साथ बनेगी। दूसरी पोस्ट है, खुद को बदलना सीखो। बहुत अच्छी नए साल के हवाले से, अमन के हवाले से, खुद को बदलना सीखो। साल तो हर साल बदलता ही रहता है, और साल तो बदल गया लेकिन हमने अपने आप को खुद नहीं बदला, तो फिर साल का बदलने का क्या। वो तो हम, मुझे भी कितने साल, आप सब कितने साल, जो भी कितने कितने सीनियर है, खुदा ने सबको उतनी लंबी उम्र दे रहा है, दराजी उम्र दे। लेकिन अगर हम बदल ही नहीं रहे, हम अपनी नस्लों को दिखा रहे हैं, हम अपने पास जो हमारी नई नस्ल है, हमारे जो आने वाले नौजवान है, नई नस्ल है, नए बच्चे पैदा, हम उनको क्या सिखा रहे। जब तक हम नहीं बदलेंगे वो भी नहीं बदलेंगे। हम सबको बदलना और अमन और सलामती के लिए खुदा के सामने जाकर दुआ करते रहें, और खुदा हम सब पर खानदानी तौर पर, कौमी लेवल पर, मुल्की लेवल पर, तो खुदा अमन और सलामती हमारे साथ करेगा। लेकिन सबसे पहले हमने दुआ पर ईमान रखना चाहिए। बस खुदा पर यकीन रखता हूं मैं, दुआ पर, हमें दुआ पर यकीन रखना चाहिए। अमन और सलामती के लिए दुआएं करें तो खुदा हम दिए। जो जंगो जदल जो शुरू हो चुका है, अमन की फाख्ता के लिए दुआ करें कि खुदा बाप जी कुल आलम पर कुछ अमन की ऐसी चीजें भेज कि ये जंगो जदल खत्म ना हो, खत्म हो जाए। क्योंकि ये जंगे जो अब जंगे होगी वो बहुत, दूसरी आलम जंग लड़ेगी ठीक है, लेकिन खुदा ना करे कि तीसरी आलम जंग का कोई माहौल पैदा हो। तो अगर ये माहौल पैदा हो गया तो फिर क़यामत वाली बात, ये फिर दुनिया खत्म होने वाली बात है। क्योंकि एक इधर बैठा ही अगर यूएसए, ईरान या पाकिस्तान किसी भी तरफ बम फेंक दे, एटम बम, तो फिर वो दुनिया जिधर जिधर भी बैठी है खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं खुदा के सामने अमन और सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। और मैं भूल गया था कल भी, आज भी जफर साहब जो एडवोकेट जिनका हम सुखन रसाला चलता है, उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। खुदा उनको बड़ी तसल्ली दे, बहुत नाइस इंसान। मेरे कान जब ठीक थे, अक्सर बात होती, मेरे छोटे भाई के दोस्त, बड़े भाई के दोस्त थे, पीटर के, परवेज अमर के, मेरे साथ बड़ी देर, लेकिन जब कम मेरे कान बंद हो गए, फिर रास्ता खत्म हो गया, और मुझे वो फ्री हर वक्त रसाला बेचते रहे हैं। तो खुदा ने, मौत तो सबको आनी, तो खुदा बाप जी उनको, उनकी बीवी को, उनकी अहलिया को अपने पास जवारे रहमत में जगह दे, ताकि वो तेरे पास अच्छी जगह पर जा सके। और इमानुएल जफर साहब को, जो एक जिंदगी का साथी था, वो उनसे बिछड़ गया है। क्योंकि आखिरी उम्र में जिंदगी का साथी बिछड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एक अकेलेपन के लिए जो वो जीना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल खुदावंद आप सबके साथ हो। अमन और सलामती के लिए जरूर दुआ करें, ताकि दुनिया में अमन और सलामती रहे, अमन की फाख्ता नाचती रहे, और हम जंगो जदल के माहौल से बचते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।